अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कमला ने दृढ़ होते हुए कहा। अरे छोटी भाभी, कैसी बात कर रही हो आप। ऐसा कौन सा आपसे आपका खजाना मांग रहे हैं हम लोग। सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि अम्मा की अंतिम इच्छा है कि वो अपनी पोती का विवाह होते हुए देखना चाहती है, तो आपकी बेटी का विवाह करवा दो। फिर इसमें इतना नाचने की क्या बात है। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो होनी ही है ना। तो अभी क्यों नहीं। अचानक देवर बीच में ही बोल पड़ा। देखो देवर जी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। अरे 18 साल की ही तो हुई है, पढ़ रही है वो अभी। और आप उसकी शादी की बात कर रहे हो। अरे तो कौन सा पढ़ लिख करके बैरिस्टर बनाओगी उसे। 12वीं तक तो पढ़ ली, अब आगे की पढ़ाई अपने ससुराल में कर लेगी। बेवजह उसकी पढ़ाई के पीछे इतना बवाल मचा रही हो। अम्मा की उम्र हो गई है, वो कब इस दुनिया से कूच कर जाए कह नहीं सकते। बस जाने से पहले अपनी पोती का विवाह होते हुए देखना चाहती है, तो उसमें तुम अड़ंगा क्यों लगा रही हो। अरे ऐसे व्यक्ति की तो इच्छा पहले पूरी करनी चाहिए, बहुत धर्म होता है इसका। कमला का जेठ सोहन लाल भी बोला। मैं नहीं मानती ऐसे धर्म को। मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे कैसे किसी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं उसका विवाह करवा दूं। कमला ने अपना पल्लू आगे करते हुए पलट कर अपने जेठ को ही जवाब दे दिया। अरे बावरी हो गई है तू, कैसे बात कर रही है तू इनसे। और हम किसी और की इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी अम्मा की इच्छा की बात कर रहे हैं। अरे भगवान ने हमें बेटी दी होती तो हम तो खुशी खुशी तैयार हो जाते अम्मा की इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन क्या करे, अम्मा अपनी पोती की शादी देखना चाहती है। अब तेरी ही बेटी है जो 18 साल की है और कायदे से शादी के लायक भी हो गई है। जेठानी जमुना जी, जो कि कमला की बहन भी थी, वो भी अपने पति और देवर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। देखो जीजी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी। वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद ही उसकी शादी होगी। अम्मा का क्या है, वो तो अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी है, पर मेरी बेटी की तो पूरी जिंदगी का सवाल है ना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। कमला ने दृढ़ होते हुए कहा और कमरे में चली गई, जहां उसकी बेटी पायल सहमी हुई सी एक तरफ बैठी हुई थी। कमला को देखते ही वो उसके गले लगकर रो पड़ी। कमला उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए उसे चुप कराने लगी। मैं हूं ना, फिक्र क्यों करती है, अभी तेरी माँ जिंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुझे अंतिम इच्छा के बोझ तले नहीं दबाऊंगी। मैं दब कर रह गई, मेरी बेटी नहीं दबेगी। उसे संभालते संभालते कमला को वो दिन याद हो आया जब वो खुद 16 साल की थी। उसकी दादी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और इसलिए उनकी भी अंतिम इच्छा थी कि वो अपनी छोटी पोती का विवाह भी अपने जीते जी देख जाए। अपनी माँ की इच्छा को पूरी करने के लिए उसके पिताजी ने कमला के लिए आनन फानन में रिश्ता देखना शुरू किया। ये भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी अभी 16 साल की है और पढ़ना चाहती है। बस उन्हें तो अपनी माँ की इच्छा पूरी करनी थी। इसलिए दादी के कहने पर अपने दोस्त के बेटे से ही उन्होंने कमला का विवाह करवा दिया और उसे घर से विदा कर दिया। शादी होकर कमला ससुराल गई तो उस 16 साल की लड़की पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती थी। सास और ननद इतनी तेज तर्रार थी कि उसे सुनाने से बाज नहीं आती थी। कई बार कमला को अपनी किस्मत पर रोना आ जाता। ये क्या कम था जो पति भी ऐसा ही मिला, जो अपनी माँ के कहने पर कई बार कमला पर हाथ उठा देता था। एक दो बार जब कमला ने अपने घर आकर अपने माता पिता के सामने अपना दुखड़ा रोया, तो उन्होंने इसे इसकी किस्मत का नाम देकर चुप करवा दिया। यहाँ तक कि जो दादी उस समय मरने को तैयार बैठी थी और अपनी अंतिम इच्छा बताकर जिन्होंने उसकी शादी करवा दी, वो आज भी सही सलामत थी और उसे ससुराल में निभाने की सलाह दे रही थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद घर लौटते समय रास्ते में कमला के पति का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसी जगह पर उसका निधन हो गया। अब तो कमला का और भी बुरा हाल हो गया। ससुराल वालों ने तो 15 दिन बाद ही उसे हमेशा हमेशा के लिए मायके भेज दिया। यहाँ मायके में रहना भी उसके लिए आसान नहीं था। काम तो वो सारा करती थी, पर उसे हर तीज त्योहार में अलग कमरे में बिठा दिया जाता था। भाभियां भी चलते फिरते उसकी किस्मत पर तंज कर देती थी। उसका दूसरा विवाह हो जाए इसके लिए पिताजी भी खूब कोशिश करते थे, पर कोई ढंग का रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। उसकी जिंदगी यूं ही चल रही थी कि एक दिन उसकी बड़ी बहन जमुना अपने ससुराल वालों के साथ घर पर आई और अपने बड़े देवर मदन, जिसकी पत्नी का निधन हो चुका था, के लिए कमला का हाथ मांग लिया। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मायके वाले तो इसी फिराक में बैठे थे, इसलिए उन लोगों ने हाँ करने में एक पल की देरी भी नहीं लगाई। कमला से तो किसी ने पूछा भी नहीं, बस दादी और पिताजी ने हाँ कर दी
और फिर चुनरी ओढ़ाकर कमला को जमुना के बड़े देवर के साथ रवाना कर दिया। ससुराल में कम से कम ये तसल्ली तो थी कि मदन कमला का बहुत सम्मान करता था। ससुराल वाले भी ठीक ठाक थे, इसलिए कोई खास परेशानी भी नहीं थी। 2 साल बाद उनकी बेटी पायल का जन्म हुआ तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो गई। लेकिन भगवान को उसकी खुशियां भी ज्यादा रास नहीं आई। पायल जब 5 साल की हुई तब अचानक मदन की हृदय गति रुकने से उसका निधन हो गया। उसकी तो दुनिया जैसे उजड़ ही गई हो। पर पायल के कारण उसने खुद को संभाला। उसके ससुराल वालों ने उसे अपने घर में जगह तो दी, लेकिन कई मौका ऐसा आया जब उसे एहसास करवा दिया जाता था कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। घर का अधिकतर काम का बोझ भी उस पर ही था। तानों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपनी बच्ची के लिए वो चुपचाप सह लेती थी। पर इन दिनों अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब थी और उन्होंने कभी भी अपनी पोती की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो ये चाहती थी कि उसका विवाह अपनी नजरों के सामने देख जाए। पायल ने अभी अभी 12वीं की परीक्षा दी थी। उसका परिणाम आना बाकी था, लेकिन यह घर वाले तो उसके विवाह को लेकर कमला के पीछे ही पड़ गए। यहाँ तक कि जेठ सोहनलाल ने तो उसके लिए लड़का भी देख लिया। पर अपनी जिंदगी में इतना कुछ देख लेने के बाद कमला इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। माना कि कुछ चीजें अपने वश में नहीं होती, लेकिन उनको सहन करने और निपटने की क्षमता उम्र के साथ आ जाती है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो क्यों इतना झेल रही होती और अपनी बेटी को ऐसे माहौल में क्यों पालती। उसे यूं अडिग देखकर हर किसी ने उसे समझाने की पूरी कोशिश कर ली। घर के सदस्य क्या, आस पड़ोसी क्या, रिश्तेदार क्या, हर किसी का यही कहना था कि बड़े बुजुर्गों की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहिए। ये बड़े धर्म की बात होती है। लेकिन कमला अपनी बेटी के लिए दीवार बनकर खड़ी हुई थी। आखिर लाख कोशिश के बावजूद भी जब कमला नहीं मानी तो अपने आप ही सब चुप हो गए। लेकिन साथ ही साथ इतने नाराज हुए कि उसे अपने ही घर में उसके पति का हिस्सा देकर अलग कर दिया गया। लेकिन कमला ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो अपनी बेटी के साथ अलग हो गई और जो हिस्सा उसे मिला था उससे ही अपनी बेटी को आगे पढ़ाने लगी। बेटी भी इतनी होनहार थी कि उसने आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली और उसके जरिए अपनी शिक्षा पूरी की। आज उसकी बेटी एक JEN है। उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर घर वाले भी गर्व से सबको बताते हैं कि ये तो हमारे घर की बेटी है।